हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किटी ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं फॉरा चेंज करने जा रही हूँ व्हाट गिफ्ट्स आई गॉट इंस्टेड ऑफ व्हाट आई ऑर्डर्ड। यानी कि अनबॉक्सिंग और व्हाट आई ऑर्डर की वीडियो तो मैं हमेशा बनाती हूँ, बट आज हम करने लगे हैं व्हाट गिफ्ट्स आई गॉट। सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन वॉच द होल वीडियो एंड डू शेयर इट। ओके गाइज, चलिए आइए चलते हैं। सब्सक्राइब कर लिया है ना? तो सबसे पहला है ये एनर्जी बार्स, जो कि मेरे भाई एक्चुअली वो कनाडा में होते हैं, अभी वो उम्रा करके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये एनर्जी बार्स लेके आए थे और ये मेरी मोस्ट फेवरेट एनर्जी बार्स हैं क्रिकलैंड की। और ये इतनी डिलीशियस होती हैं कि मैं कहती हूँ कि इनके सामने चॉकलेट्स भी कुछ नहीं होती हैं। तो मुझे ये क्रिकलैंड की एनर्जी बार्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। लास्ट टाइम वो फर्स्ट दफ़ा लाया था और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इस दफ़ा भी कह दिया था कि ये तो मत भूलना, बिल्कुल लेकर ही आना इसको। तो ये वो ले आया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, पीकन्स वगैरह हैं और कैश्यूज़ हैं और आलमंड्स हैं और ये सब एनर्जी बार में डले हुए हैं और बहुत ही टेस्टी एनर्जी बार होती है और आपको काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग फ़ील करवा देती है ये एनर्जी बार। तो ये बड़ा पसंद है मुझे। अगर किसी ने गिफ्ट करना हो तो इस बात का ख्याल रखें कि वो मुझे यही वाली एनर्जी बार्स लाकर दे, ठीक है। और नेक्स्ट गिफ्ट की तरफ चलते। ये मैट लाया है, वो वैसे थैंक्स गिविंग चल रहा था तो वो उस थीम की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब मिल रही थी तो वो ले आया। वैसे हम क्रिश्चियन नहीं हैं, हम मुस्लिम्स हैं, लेकिन फिर भी डेकोरेशन वगैरह के लिए देखने के लिए अच्छा है ये। और क्योंकि फॉल है ना, फॉल ऑटम लीव्स गिरती हैं इसमें, जिनका कलर बदलती हैं, बहुत प्यारा हो जाता है। उस थीम के डेकोरेशंस बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये एक मैट है जो आप इस पे खाना खा सकते हो, आप इसको टेबल पे रख सकते हो। इट्स सो क्यूट। आप टेबल क्लॉथ की जगह टेबल मैट भी रख सकते हो एंड आप इस पे बैठ के खाना भी खा सकते हो। तो ये बड़ा अच्छी एक चीज़ उसने मुझे ला कर दी। तो इट्स ऑल्सो अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। कैसा लगा आपको? अच्छा, और चलते हैं अब दूसरे गिफ्ट की तरफ। दूसरा गिफ्ट भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। ये एक चॉक बोर्ड है और ये पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये कुछ चीज़ें इसमें क्या है। लेट्स सी। अच्छा, ये भी कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड उसने उठा लिया होगा, क्योंकि डेकोरेशन मेरे कमरे के लिए ये एक माला टाइप का कुछ है। ये भी आई थिंक आप कहीं हैंग कर सकते हैं। इट्स सो कूल एंड फंकी। एंड ये पम्पकिन है, छोटू सा प्यारा सा पम्पकिन, जो कि मैं सेट करूँगी अभी नहीं, बाद में, क्योंकि मेरा कमरा फुल ऑफ डेकोरेशंस अभी हो चुका है। और ये एक बड़ा क्यूट है यार, गैदर विद अ ग्रेटफुल हार्ट। ये आप अपने घर में लगाओ तो ये सच अ हार्ट वार्मिंग मैसेज टू गिव अदर्स। एंड ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, पर मैं इसको बाद में लगाऊंगी, अभी फ़िलहाल जगह नहीं है इसकी। हार्वेस्ट ब्लेसिंग्स, ओ माय गॉड, ये भी कितना क्यूट फ्रेम है ना, हार्वेस्ट ब्लेसिंग्स। और ये चॉक बोर्ड है, मतलब इसके पीछे चॉक बोर्ड है, आप इस पर कुछ लिख सकते हो। और इस पर ये बना हुआ है पम्पकिन शमकिन, और ये बड़ा क्यूट सा मुझे लगा एक। और आप इसको सजा भी सकते हो और इसके पीछे आप चॉक बोर्ड की तरह से कुछ भी लिख सकते हो, राइट समथिंग ऑन इट। जैसे कि चॉक वगैरह से आप डेट वगैरह या आज क्या क्या करना है, टू डू लिस्ट, समथिंग लाइक दैट आप लिख सकते हो। तो फ़िलहाल मैंने ये सारी डेकोरेशंस पैक करके अंदर रख दी हैं, बिकॉज़ कमरे में बिल्कुल नहीं जगह है, कमरा भर रखा है। उसके बाद ये विग मैंने मंगाई है कुछ, क्योंकि मैं कुछ ऐसी फ़ंकी रील्स और कूल वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो मैंने उसको 2 विग मंगाई थी और वो पता नहीं क्यों ये इस टाइप की विग ले आया, जो कि बहुत ही क्रेज़ी विग है। मतलब पूरा का पूरा मैं कैरेक्टर बन सकती हूँ, एंग्लो वाला। क्या कहते हैं ये, किन लोगों के बाल होते हैं, वेस्ट इंडीज़ वालों के या पता नहीं किसके बाल होते हैं, मगर किसी कंट्री के लोगों के बाल तो ऐसे मैंने देखे हैं, लाजमी बात है। तो ये मुझे बड़े क्यूट और कूल लगे, क्रेज़ी भी लगे थोड़े थोड़े। देखें आप, ये कितने मज़े के लग रहे हैं। नेक्स्ट बाल ये है, ये फुल एक रेड हेड बाल है, मतलब कि फुल रेडिश कलर में है और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे। मेकअप रील्स वगैरह में कभी काम आ सकते हैं, बिल्कुल मरमेड वाइब दे रहे थे ये बाल मुझे। वैसे वो जो ट्रेंड निकला था ना मेकअप का, बीटल जूस, उसमें सारी लड़कियों ने ग्रीन विग पहनी थी,
तो ये रेड है, लेकिन आई थिंक रेड ज़्यादा प्यारी लग रही है ग्रीन से। तो ये वैसे तो मुझे कूल बड़ी लगी, फंकी विग लगी, और मैंने अभी ठीक से नहीं पहनी थी, जस्ट आपको पहन के दिखा रही थी कि ये कुछ ऐसा लुक देगी, और प्रॉपरली वेयर नहीं की अभी, मगर ये मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि ये मैंने बोल के मंगाया था। तो जाहिर सी बात है, जब आपकी बोली हुई चीज़ आ जाती है तो आपको वो फिर ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है उससे। तो ये मैंने बोल के मंगवाया था। ये विक्स क्योंकि रील्स वगैरह बनाने में, वीडियोस वगैरह बनाने में यूज़ हो जाती हैं, और अच्छा लगता है कैरेक्टर बनने में कोई। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट ये बीनी कैप है जो कि मेरे भाई के बैग में थी। उसने कहा कौन लेगा कौन लेगा, ये मैंने सबसे पहले हाथ खड़े कर दिए क्योंकि यस गाइस, ये लाइट जलने वाली कैप है और इतनी मुझे कूल लगी। मैंने ना ऐसा दराज पे एक देखा था, वो था कोई हेडबैंड टाइप का गियर जिसमें एक लाइट लगी होती है, और मुझे इतना कूल लगा। अगर आप कभी कैंपिंग वगैरह या अंधेरी जगह पे जाओ, जंगल टाइप, तो आप ये जस्ट कैप पहन लो, ठीक है, सर्दियों का मौसम, और सोचो आपने कैप पहनी हो और कैप में से लाइट आ रही हो, आपको टॉर्च भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउ क्रिएटिव एंड हाउ इनोवेटिव यार गाइस वी ह्यूमंस आर, कि मतलब हमने हर चीज़ की तरकीब पहले से ही सोच रखी है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, और हर चीज़ के लिए हमने गैजेट को इनोवेट किया है। तो ये मुझे बड़ा ही कूल लगा, और ये इसकी लाइट कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सो मच, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं सीरियसली, ये मेरा आई थिंक वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गिफ्ट्स ही गॉट मी। तो वैसे तो वो बचपन से मेरे लिए कुछ ना कुछ ला रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे दो भाई बाहर रहते हैं, वो कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। बट पहले यूट्यूब चैनल नहीं था तो आप लोगों को दिखाने का मौका नहीं मिलता था, अब दिखाने का मौका मिल जाता है। तो अब एक ये शूज़ जो है ना, वो लेकर आया है, और मेरा पैर आगे से ज़रा चौड़ा टाइप का है, ठीक है, मेरी अम्मी का भी है, बट मेरी अम्मी को समहाउ वो दूसरे वाले आ गए थे। मेरी अम्मी के गिफ्ट जब मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसमें देखिएगा वो वाले शूज़ मैं लेना चाह रही थी बिकॉज उसमें चीता प्रिंट्स था, मगर वो मुझे आए नहीं अनफॉर्चुनेटली। मतलब कि आगे से नहीं आए, पीछे से तो आ गए थे, ठीक है। तो ये वाले मुझे पूरे आ गए, तो मैंने ये वाले रख लिए, और ये बड़े कूल टाइप के हैं, और देखिए इन पे ये डिटेल्स हुई हुई हैं, और ये बड़े फैंसी टाइप के शूज़ हैं। तो आई लव फैंसी ब्लिंगी थिंग्स, यू नो दैट ना गाइस, शिमरी फैंसी ब्लिंगी थिंग्स, आई जस्ट अडोर देम। तो बस आप क्या कह सकते हो, लाउड हूँ या जो भी कहो, बट फुल ऑफ लाइफ वाली पसंद है मेरी। अच्छा, ये एक चीज़ वो लेकर आए हैं कि इसमें ना एक डेकोरेशन है, ये भी मतलब नीचे घास है, उसके ऊपर रखने के लिए टेबल है, टेबल चेयर है, जैसे कि लॉन का जो लॉन वाले गार्डन्स का इन्वायरमेंट होता है ना, वो फुल इसमें रिक्रिएट आप कर सकते हैं। बड़ा ही क्यूट सा गिफ्ट है, यानी कि ये आप टेबल चेयर रखो इस घास के ऊपर, और साथ में ये जो वुडन दिए हुए हैं ना, ये वुडन वाले, इसको भी आप यहाँ पे रखो, तो ये फुल आपको फील देगा जैसे गार्डन, मतलब गार्डन में बैठने वाली डेकोरेशन। और ये इतना क्यूट है गाइस, आई एम ऑल गेम फॉर दिस काइंड ऑफ क्यूट एंड सिली थिंग्स। मुझे ऐसी चीज़ें क्यूट सी बहुत हार्ट टचिंग लगती हैं, और मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो ये भी जगह नहीं है, जगह का मसला है गाइस, मेरा कमरा भर चुका है चीज़ों से। एक बार मेरा कुछ सामान टूट गया था डेकोरेशन का, मैंने तब भाई को बोला था कि कुछ डेकोरेशन ला देना, और तब से वो इतना डेकोरेशन लाया, इतना डेकोरेशन लाया, अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब तो कमरे में रखने की जगह नहीं है यार। अब वो एक ये भी लेकर आया है जो कि है इनचैंटेड रोज़। इनचैंटेड रोज़ आपने ज़रूर देखा होगा, ब्यूटी एंड द बीस्ट 1994 की एनिमेटेड मूवी में। ये मेरा मोस्ट फेवरेट इनचैंटेड रोज़ है, बचपन में मैं बहुत खुश होती थी, और ये जलता भी है, इसकी बैटरी डली हुई थी, लेकिन समहाउ ये वर्क नहीं कर रही थी। तो मैं अभी अपने भाई से दूसरी बैटरीज मंगवा के इसको जलाऊंगी, ठीक है, बट ये जलेगा, और ये बड़ा खूबसूरत, क्योंकि इसमें लाइट्स अंदर डली हुई हैं, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। बचपन में भी जब भी मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट देखती थी ना, वैसे वो मेरी फेवरेट एनिमेटेड डिज्नी मूवी है, तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मेरे पास भी ऐसा कोई रोज़ हो, ऐसी ग्लास में इंचेंटेड रोज़। पर वो रेड था, ये ब्लू है, मगर ये भी बड़ा खूबसूरत है। वैसे सारे कलर्स में मिल जाते हैं, मैंने इसे दराज पे भी देखा है, मगर कभी मंगाना हुआ ही नहीं।
चलो बगैर मंगाए आ गया, ये तो ज़्यादा खुशी की बात है ना कि इतनी प्यारी चीज़ आपको गिफ्ट में मिल गई हो और आपको मंगानी भी ना पड़ी हो, तो दैट्स अ डबल वाओ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। और माशाल्लाह माशाल्लाह से वो उम्रा करके आए हैं मेरे बड़े भाई, और साथ में ये तस्बीह काउंटर और ये प्यारी सी खूबसूरत सी इसमें मक्का बना हुआ है अल्लाह पाक का। तो ये की चेन है और ये साथ में तस्बीह काउंटर, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा, उन्होंने मेरे लिए लेकर आया है। और तस्बीह काउंटर बहुत ज़्यादा थॉटफुल गिफ्ट है, क्योंकि अक्सर हम तस्बीह में भूल जाते हैं हम कितने दाने हो गए, कितना हमने कर लिया। तो ये बहुत खूबसूरत और थॉटफुल चीज़ है तस्बीह काउंटर। मेरे पास पहले भी पड़े हुए हैं तस्बीह काउंटर, मगर इसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत है और स्पेशल इसलिए क्योंकि ये सऊदीया से आया है। अच्छा, ये वो लेकर आया है कनाडा से, फॉरएवर 21 वालों का ये एक सन ग्लासेस हैं। ठीक है, मेरी अम्मी के लिए दूसरे वाले लाया है, जो कि उसकी मैं वीडियो डालने वाली हूँ कि मेरी अम्मी को क्या क्या मिला है। वैसे वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाया था, मगर मैं अपना और अम्मी का ही दिखा सकती हूँ। मैं मतलब भाभी बच्चों का नहीं, इतना नहीं दिखा सकती, बिकॉज सबके फिर गिफ्ट्स होते हैं, वो मांगो फिर वीडियो बनाओ, वो सब मेरे से नहीं होगा। तो आप मेरा देख लो गिफ्ट्स मेरे क्या हैं, और अम्मी के थोड़े बहुत दिखा दूँगी। तो मेरे तो मैं खैर सारे ही आपको दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है, क्योंकि मेरा चैनल है ऑफ कोर्स। तो ये सन ग्लासेस हैं, और आप देखो ये मेरे फेस पे कितने अच्छे सूट कर रहे हैं, और इनका डिज़ाइन भी बड़ा प्यारा। मैंने अम्मी को ना वो सिंपल वाले दे दिए जिन पे कोई डिज़ाइन नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर वो ग्रेसफुल लगेंगे एज के हिसाब से, मेरे ऊपर ये ठीक लग रहे थे, तो मैंने ये वाले रख लिए। प्लस इनमें जो शेड आ रहा था ब्लैक शेड एंड लिटिल टिंटेड हिंट ऑफ ब्राउनिश मरूनिश टिंट, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। बाहर से डिज़ाइन बड़ा प्यारा था, आप देख सकते हैं। इट्स अ लवली एंड थॉटफुल गिफ्ट बाय माय ब्रदर, एंड ही ऑलवेज गिफ्ट अस विद सन ग्लासेस। वो सन ग्लासेस तो ले ही आते हैं। नेक्स्ट चीज़, ये क्यूट सी स्टिकर्स जो कि मेरी भतीजी को वो दे रहे थे, तो साथ में मुझे भी एक दे दी। ये बड़े क्यूट से मतलब कि 3D स्टिकर्स हैं, जो कि थोड़े से उठे हुए टाइप के होते हैं, और अच्छा मतलब थोड़े से प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक वाले स्टिकर्स हैं। ये मैं कहीं चिपकाऊंगी ज़रूर। ये आप देख सकते हैं, इन पे ये बना हुआ है। वैसे वो उन्होंने मुझे चॉइस दी थी कि लीफ वाला ले लो या ये वाला ले लो, मैंने ये वाला फिर लिया था। नेक्स्ट ये छोटा सा एक बॉक्स है। ठीक है, इसमें इस तरीके का डिज़ाइन ऊपर से बना हुआ है, और इसमें मैं इयररिंग्स वगैरह डंप कर सकती हूँ, और ये काफ़ी भारी सा छोटा सा है, और मैं इसको कहीं पे भी सजा भी दूँ तो भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। और अगर मैं इसमें चाहूँ तो छोटे मोटे टॉप्स वगैरह मैं रख सकती हूँ, इयररिंग्स टॉप्स, इस तरीके की चीज़ें। तो ये बड़ा क्यूट सा एक स्टोरेज बॉक्स है, और बड़ा अच्छा प्यारा सा इसमें डिज़ाइन हुआ है। तो बड़ा क्यूट सी ऐसी चीज़ें लगती है ना गाइस, कुछ लोगों को तो बहुत ही क्यूट लगती है ऐसी चीज़ें, मुझे भी लगती हैं, नो डाउट। नेक्स्ट चीज़ों की तरफ चलते हैं। अब आप ये देखो, ये छोटू सा गुड्डा, ये छोटा सा गुड्डा, ये हैंडमेड है, ये की चेन है एक्चुअली में। इसमें भी चॉइस थी मेरे पास, तो एक रेड कलर के वूल वाला एक गुड्डा था, और ये एक मल्टी कलर वाला गुड्डा था। मैंने ये मल्टी वाला चूज़ किया और दूसरा वाला मेरी भाभी को दे दिया, वो उन्होंने कार में लगाया अपनी। मैं पता नहीं इसको कहाँ पे लगाऊंगी, मगर मुझे ये लगा बड़ा प्यारा है। ये देखिए, ये सो रहा है, इसकी कैसी आंखें है ना बड़ा प्यारा सा क्यूट सा। हम छोटे होते होंगे ना तो ऐसे ही फेस बना के सो रहे होते होंगे ज़्यादातर हम बच्चे जब होते होंगे ना, मैं अज्यूम कर रही हूँ। ये तस्बीह है, ठीक है, माशाल्लाह से 33 दानों वाली तस्बीह। ये भी उसने अम्मी और मुझे दी है। मैंने लाइलैक कलर में ली है, अम्मी ने मरून कलर में ली है। ठीक है, और ये तस्बीह भी जो है वो हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तस्बीह भी पढ़नी चाहिए। और तस्बीह काउंटर भी काम का होता है, लेकिन तस्बीह की भी अपनी खूबसूरती होती है, और बहुत अच्छी होती है। और मेरे भाई ने मुझे कहा भी कि अगर तुम पढ़ोगी तो मुझे सवाब मिलेगा, तो तुम लाजमी पढ़ना। तो लाजमी मैं उसको सवाब दिलवाऊंगी, और मैं वैसे भी पढ़ूंगी क्योंकि मुझे एक तस्बीह चाहिए थी। नेक्स्ट ये की चेन, थिंक पॉजिटिव। हाँ गाइस, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग का अटैक कभी कभी हो जाता है। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग, जो थिंक पॉजिटिव लिखा हुआ है ना इस की चेन में, वो मुझे हेल्प करेगा, मुझे याद दिलाने में कि मुझे अच्छा सोचना है और पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है।
और फिर लाइफ बिल्कुल हैप्पी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है ये ऊँट वाली की चेन। बहुत ही क्यूट सी ये ऊँट वाली की चेन है। कितना क्यूट सा ये कैमल है और बहुत क्यूट सी की चेन्स गाइज। क्या क्या नहीं होता की चेन्स में, आप कुछ भी बना सकते हो की चेन्स में। तो ये क्यूट सा कैमल है और ये रिंग है, ठीक है। इस तरह की रिंग्स भाई ने भतीजियों को दी है, भाभी को दी है, मुझे भी दी है। और ये कुछ अलग टाइप की रिंग है, ये थोड़ी सी ये भी 3D टाइप की रिंग ही कह लो इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी उठी हुई रिंग है और ये प्लास्टिक में है और ऊपर से इसके हार्ट शेप बनी हुई है। बड़ी मज़े की शेप है, बहुत बड़ी मज़े की रिंग है ये चीज़, ठीक है। उसके अलावा उसने मुझे ये कुछ कार्ड्स दिए हैं जो उसने मुझे बोला है कि ये आप बच्चों को प्ले करवाना, तो अच्छा हो जाएगा। आसिफ और मेरे भतीजे और मेरा एक चैनल भी है, उस पर हम लोग इसके कॉन्टेस्ट मतलब कंपटीशन भी कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अक्सर कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर रहे होते। कायनात आसिफ वर्ल्ड चैनल का नाम है, आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारे फ़न चैलेंजेस देखने। मेरे भतीजे और मेरे, बाय द वे वो 12 साल का है और इसमें 6 सेट्स है इस बॉक्स में, कार्ड्स में। और ये भी मैं उसके साथ प्ले करूँगी वहाँ पे, पहले इनके इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करके कि खेलते कैसे हैं। होपफुली हम लोग इसको ज़रूर प्ले करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे थे मुझे। अभी मैंने ठीक से नहीं देखे हैं, तो बाद में आराम से ठीक से देखूँगी। हियर वी गो, चॉकलेट का बॉक्स, ठीक है। कोई बाहर से आए और वो चॉकलेट्स ना लेकर आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसमें मैं दिखाती हूँ क्या क्या है। इसमें स्मार्टीज़ है, इसमें जो है वो और क्या है, ये वाली चॉकलेट है इसमें। इसके बाद ये वाला किटकैट है और इसमें वैसे ये सेम बॉक्स उन्होंने मेरे भतीजियों को भी दिया है। कॉफ़ी क्रिस्प वाली चॉकलेट है, तो सेम भतीजियों को भी ये बॉक्स मिला है और मुझे अलग से मिला है। और इसमें से आधा मेरी माँ का था, वो मैंने अपनी माँ को उसकी अमानत लौटा दी है, मतलब दे दी है। और अब ये बॉक्स मेरा है, इसमें जितनी बची कुची हैं, ठीक है। तो ये मैं इंजॉय करूँगी। देन वो ये लेकर आया है बड़े क्यूट से और मज़ेदार हैं ये। इसका नाम है कैश्यू क्लस्टर्स। मैंने कभी नहीं लाइफ में खाए, ये भी क्रिकलैंड के हैं और क्रिकलैंड के एनर्जी बार्स की तरह ही ये बहुत ही डिलीशियस है गाइस। इतने मज़े के छोटे छोटे ये नट्स इस तरह के बने हुए हैं इस पर, और ये मीठे मीठे, और इसको खाओ इतना क्रंची है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे पता है आपका दिल ललचा रहा होगा अभी फ़िलहाल इसको देखकर, बट ये वाकई में बड़े मज़े के हैं। अगर कोई बाहर जाए और उसको क्रिकलैंड की चीज़ें नज़र आए तो वो फ़ौरन से झपट्टा मार ले, क्योंकि इसके स्नैक्स बहुत ही यम्मी है। मैं तो आपको मतलब टेस्ट करके बता रही हूँ ना, तो मेरी बात को मानना ज़रूर। देन भाई लेकर आया ये फ़ैन, अम्मी के लिए 2 लेकर आया है, एक एक्स्ट्रा था तो मुझे मिल गया, ठीक है। अम्मी वाले फ़ैन महंगे हैं, अम्मी को ज़्यादा गर्मी लगती है एक्चुअली, हॉट फ्लैशेस आते हैं उनको, उनका मतलब इस तरह का इशू है। तो फिर अब ये मेरे वाला है, ये इसको चार्जिंग से मैं ऑन करके इसको यूज़ कर सकती हूँ। स्पेशली गाइस पाकिस्तान कराची में बड़ी ज़रूरत है, लाइट बहुत जाती है यहाँ पे, तो ये मेरे बड़े काम आने वाला है। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ये हवा मुझे दे देगा। इसको मैं चार्ज करके रखूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत होगी तो इसको मैं ईज़िली यूज़ कर सकती हूँ। बाहर के पंखे वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अम्मी वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव है जो उसको सेल पे मिल गया था, फिर भी ये वाला तो वैसे ही मतलब जो है वो आई थिंक कितने, मतलब आई थिंक हार्डली $5 का था ये। अब मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है मैंने यही सुना था $5 का है ये। सेल वेल चलती है ना तो फिर, लेकिन जो अम्मी के लिए लाया है वो वाला काफ़ी महंगा है। तो गाइज़ अब ये ईतर है, ठीक है। वो ये ईतर लेकर आया है और इसकी स्मेल इतनी मज़ेदार, इतनी डिवाइन इसकी स्मेल थी। ये भी बड़ा मज़े का है। इतर तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। आई थिंक परफ्यूम्स और इतर का कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता, क्योंकि इतर लगाने के बाद आप जो स्मेल करते हो वो आप कभी भी परफ्यूम लगाने के बाद स्मेल नहीं करते, अकॉर्डिंग टू मी। आप क्या कहते हो, आपकी क्या सोच है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि यू प्रेफर परफ्यूम्स ओवर इतर्स और यू प्रेफर इतर ओवर परफ्यूम्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपकी क्या राय है, ठीक है।
और अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। ये माशाल्लाह 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 से जाए नमाज आई है मेरे नाम की। मेरा नाम कायनात है तो इस पे उर्दू में लिखा हुआ है कायनात, ठीक है। और ये हर भाई अम्मी के लिए भी इस तरह की जाए नमाज लेकर आया, वो पर्पल कलर में और उस पे अम्मी लिखा हुआ है। और भी भतीजियों के लिए लाया है, वो उनके उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके कलर्स भी अलग हैं। ये जाए नमाज आई थिंक ये कस्टम मेड जाए नमाज है जिस पे नाम लिखवा सकते हैं, तो मेरा नाम भी लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी प्यारी खूबसूरत सी जाए नमाज है। और सऊदीया जाओ तो फिर ये चीज़ें तो आती हैं ना गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर खजूर, जाए नमाज और आबी ज़मज़म और एक बड़ा खूबसूरत सा काबे का गिलाफ जो मैं आपको उस अम्मी वाली वीडियो में दिखाऊंगी, अम्मी के गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग में। ये एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा काबा का मॉडल है जो कि मैंने प्लास्टिक से नहीं इसको रिमूव किया बिकॉज़ मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे और ये बिल्कुल खूबसूरत से आलीशान तरीके से रहे मेरे पास। तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा ये अल्लाह का घर। इसे मैं देख देख के उम्मीद करूँगी कि अल्लाह ताला मुझे भी जल्दी आने का मौका दे अपने पास और मैं अल्लाह के पास चली जाऊँ, मतलब कि अल्लाह के घर के वहाँ चली जाऊँ और अल्लाह ताला बुला ले। क्योंकि कहते हैं ना बुलावा आता है तो फिर बंदे को जाना नसीब होता है। सो आई रियली वांट टू डू उम्रा। लेट्स सी व्हेन आई विल गेट द चांस, बट टिल देन आई एम हैप्पी टू हैव दिस। देन उसके बाद ये छोटी छोटी चॉकलेट्स जो कि आई थिंक हर्शीज़ के किसेस वाली चॉकलेट्स हैं, बट इस तरीके से प्लास्टिक बैग में ये हैं ऑलरेडी। तो ये भी कुछ अम्मी के पास गई हैं, कुछ मेरे पास आई हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं ये, पर बहुत मीठी हैं मैं ये बता दूं। बाकी चॉकलेट्स इतनी स्वीट नहीं लगी मुझे, ये कुछ एक्स्ट्रा स्वीट थी तो ये कम खाऊंगी मैं क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा मीठी है। इतना मीठा मतलब थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगता, ये बहुत मीठा है। तो ये इसको खैर किसी चीज़ के ऊपर आप ड्रिज़ल कह रही हूँ, इसको वो भी कर सकते हैं स्प्रिंकल, क्योंकि ये है बहुत छोटी छोटी बट सख्त बहुत हो रही थी क्योंकि आई थिंक जमी हुई थी तो बहुत सख्त हुई थी। एक तो सख्त ऊपर से मीठी, बहुत ही मीठी गाइस, एक्सट्रीमली मीठी है ये। एनीवेज है अच्छी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी रखनी है, ठीक है। और तो गाइज़ ये है बेसिकली व्हाट गिफ्ट्स आई गॉट फ्रॉम माय ब्रदर। एंड दूसरा भाई भी अभी एक आने वाला है नवंबर में, तो वो क्या लाता है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपने करना है सब्सक्राइब चैनल को, और वीडियो को पूरा देख चुके हैं तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आप दोबारा से वापस आ सको मेरे चैनल पे, बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि नोटिफिकेशन आ सके। ये सब कुछ मुफ्त है, तो प्लीज़ दोस्तों हम फिर दोबारा से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी बाकी वीडियोस भी देखिएगा। बाकी चैनल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल्स देख के, और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।